हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्बिट एकेडमी सीयूईटी। आज हम सॉल्व करने वाले हैं 9 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड हैं इलेक्ट्रॉन, फोटोन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एक्सरेज से। इन एमसीक्यू क्वेश्चंस को जो है स्पेशली डिजाइन किया गया है सीयूईटी एंड नीट एग्जाम्स के लिए। तो इनको हमने डिवाइड किया है पार्ट ए एंड पार्ट बी में। पार्ट ए में है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस एंड पार्ट बी में है मैचिंग टाइप क्वेश्चंस। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। Which of the following are false regarding cathode rays? First, they produce heating effect. Second, they don't deflect in electric field. Third, they cast shadow. Fourth, they produce fluorescence. तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है ये ट्रू होगा। सेकंड है दे डोंट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जो कैथोड रेज होती हैं ये निगेटिवली चार्ज्ड होती हैं, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव प्लेट होती है उसकी तरफ ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, फॉल्स हो गया। दे कास्ट शैडो, तो ये भी जो है ट्रू होगा। एंड दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस, ये भी ट्रू है रिगार्डिंग कैथोड रेज। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। जो सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर स्टेटमेंट है ये जो है फॉल्स है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट shows that statement 1, photo current directly proportional intensity of light, true. Second, saturation current directly proportional intensity of light, true. Third one, photo emission occurs only at frequency greater than the threshold frequency. तो यहाँ पर न्यू ग्रेटर देन होना चाहिए, न्यू नॉट। तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। एंड फोर्थ वन, फोटो एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, ये भी स्टेटमेंट ट्रू होगा। द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, तो यहाँ पर चारों स्टेटमेंट्स क्या हैं, करेक्ट होंगे। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद हाई इंटेंसिटी हैव, स्टेटमेंट 1, हाई एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, तो ये जो है ट्रू हो जाएगा। सेकंड, हाई फ्रिक्वेंसी, इनकरेक्ट होगा ये। थर्ड, हाई वेवलेंथ, इनकरेक्ट होगा। एंड हाई स्पीड, ये भी इनकरेक्ट होगा। स्पीड जो है सेम होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वैक्यूम में। विच ऑफ द अबव इज एंड आर करेक्ट। तो यहाँ पर हमारा जो है फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट ओनली। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम फोटोइलेक्ट्रिक थ्योरी। पहला स्टेटमेंट है इंस्टेंटेनियस एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो ये एक्सप्लेन किया गया था क्वांटम थ्योरी के द्वारा। करेक्ट स्टेटमेंट है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये भी क्वांटम थ्योरी द्वारा एक्सप्लेन किया गया था। थर्ड वन, सफिशिएंटली इंटेंस बीम ऑफ रेडिएशंस कैन एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये क्लासिकल थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था। फोर्थ वन, एग्जिस्टेंस ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये भी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हमें जो है फाइंड आउट करना है कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द क्वांटम थ्योरी, तो यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर। क्यों होगा, क्योंकि जो इंटेंसिटी होती है ये कितनी भी हो, जब तक जो लाइट की जो फ्रिक्वेंसी होगी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी नहीं होगी तब तक फोटो एमिशन नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ये सभी होंगे, लेकिन जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा ये थर्ड होगा।
Question number 5. Consider the following statements and select the correct statement. First, the stopping potential depends on the nature of emitter material. ये correct statement है. Second है, the stopping potential depends on the frequency of incident light. ये भी जो है correct statement है. Third है, the stopping potential depends on the intensity of incident radiation. Incorrect statement है. तो यहाँ पर correct option हो जाएगा हमारा C. फर्स्ट एंड सेकंड. तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज करेंगे. आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के मैक्सिमम इक्वल टू होता है एच न्यू माइनस फाई नॉट. फाई नॉट कहलाता है वर्क फंक्शन, और ये जो है डिपेंड करता है एमीटर मटेरियल पर. ये जो है यहाँ पर एनर्जी होती है इंसिडेंट रेडिएशन की. के मैक्सिमम इक्वल टू होता है ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट. वी नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो इसलिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है ये डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एंड द नेचर ऑफ एमिटर मटेरियल. यानी पहला स्टेटमेंट और जो सेकंड स्टेटमेंट है ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे. थर्ड जो है इनकरेक्ट होगा यहाँ पर. तो ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 6. मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एमिशन टाइप्स. तो यहाँ पर हमें लिस्ट फर्स्ट को मैच कराना है लिस्ट सेकंड से. तो ये है हमारा फील्ड एमिशन. तो जो फील्ड एमिशन होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू द मेटल सरफेस, तो ये मैच करेगा सेकंड से. बी है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है लाइट के कारण. लाइट ऑफ सूटेबल फ्रिक्वेंसी इल्यूमिनेट्स द मेटल सरफेस, तो ये मैच करेगा थर्ड से. थर्मोआयनिक एमिशन ये होता है हीट के कारण. हीट इज सप्लाइड टू द मेटल सरफेस. एंड डी है सेकेंडरी एमिशन. तो सेकेंडरी एमिशन ये होता है स्ट्राइकिंग फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ऑन द मेटल सरफेस. तो यहाँ पर ये मैच करेगा फोर्थ से. ए मैच कर रहा है यहाँ पर सेकंड से, बी मैच कर रहा है थर्ड से, सी मैच कर रहा है फर्स्ट से, एंड डी मैच कर रहा है फोर्थ से. तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर. मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड डिस्कवरीज एंड थ्योरीज. तो यहाँ पर लिस्ट फर्स्ट को मैच कराना है लिस्ट सेकंड से. तो जो पहली थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये दी थी मैक्सवेल ने. तो यहाँ पर जो ए है ये मैच कर रहा है फोर्थ से. बी है यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डायरेक्शन है ये दी थी ऑरस्टेड ने. तो यहाँ पर बी मैच कर रहा है फर्स्ट से. सी है एक्स रेज. एक्स रेज जो है डिस्कवरी की थी रोएंटजन ने. तो यहाँ पर ये सी मैच कर रहा है सेकंड से. एंड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे जे थॉमसन ने. डी मैच कर रहा है थर्ड से. तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4, 1, 2 एंड थर्ड, यानी सी हो जाएगा यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 8. मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड. तो फार्मूलाज एंड प्रिंसिपल्स यहाँ पर गिवन है. लिस्ट फर्स्ट को मैच कराना है लिस्ट सेकंड से. आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. तो जो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है ये होती है के मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट. तो ये मैच कर रहा है, ए मैच कर रहा है सेकंड से. डी ब्रोगली रिलेशन होता है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी. ये मैच करेगा फर्स्ट से. बी मैच कर रहा है फर्स्ट से. थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होती है यहाँ पर
न्यू नॉट इक्वल टू होता है फाई नॉट अपॉन एच, तो यहाँ पर ये न्यू नॉट होगा, तो ये मैच कर रहा है फोर्थ से, सी मैच करेगा फोर्थ से। एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है, ये होता है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इक्वल टू एच, तो यहाँ पर जो डी है ये मैच कर रहा है थर्ड से, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा फर्स्ट, यानी ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मैच लिस्ट फर्स्ट विद डेफिनेशंस इन लिस्ट सेकंड, तो यहाँ पर लिस्ट फर्स्ट को मैच कराना है हमें लिस्ट सेकंड से, तो ये है हमारा फोटो करंट। तो जो फोटो करंट होते हैं ये होते हैं द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, तो यहाँ पर जो ए है ये मैच कर रहा है थर्ड से। बी है सेचुरेशन करंट, तो सेचुरेशन करंट होते हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, तो जो बी है ये मैच कर रहा है फोर्थ से। स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है द मिनिमम रिटार्डिंग पोटेंशियल, सी मैच कर रहा है सेकंड से। एंड वर्क फंक्शन होता है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस, तो ये मैच कर रहा है फर्स्ट से, डी मैच करेगा फर्स्ट से, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी होगा।